हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा आहार व पौष्टिकता, जिसमें पढ़ेंगे खाद्य मिलावट, भारतीय मानक ब्यूरो और एग मार्क। तो देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो 1952 भारतीय मानक ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य मानकीकरण, गुणवत्ता अंकन का सामंजस्य पूर्वक विकास करना, उसे प्रदान करना। BIS पूर्व में भारतीय मानक संस्थान के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर में ISI सर्टिफिकेशन मार्क एक्ट 1952 के रूप में प्रचलित है। इस अधिनियम को वर्ष 1961 में संशोधित कर अधिक प्रभावशाली बनाया गया। BIS द्वारा दिए गए गुणवत्ता मानक साधारणतः स्वैच्छिक होते हैं, परंतु PFA अधिनियम के तहत उन सभी वस्तुओं को BIS मार्क लेना अनिवार्य होता है जिसका संबंध मानव शरीर व स्वास्थ्य से होता है। ये मार्क केवल उन उत्पादों में दिए जाते हैं जो विशिष्ट प्रणाली द्वारा स्थापित किए गए मानकों के अनुरूप हो। इस अधिनियम का निर्माण विभिन्न संगठन जैसे राजकीय, उद्योग प्रतिनिधि, उपभोक्ता सामंजस्य एवं दिए गए सुझावों के माध्यम से होता है। BIS ने अपने शोध के माध्यम से 450 खाद्य पदार्थ संबंधी मानक स्थापित किए। BIS द्वारा केवल उन उत्पादों को ही ISI मार्क दिया जाता है जो BIS द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप होते हैं। यह भी अनिवार्य होता है कि वह सभी भारतीय पद्धति के अनुरूप हो। एग मार्क 1937, यह अधिनियम 1937 में लागू किया गया और 1986 में एग मार्क को संशोधित करके अधिक प्रभावशाली बनाया गया। यह अधिनियम विपणन निरीक्षण निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन होता है। एग मार्क कृषि और पशुपालन से संबंधित खाद्य पदार्थों को प्रदान किया जाता है। एग मार्क के उद्देश्य क्या है? तो कृषि खाद्य उत्पादों में मानक स्थापित करना, गुणवत्ता मानक स्थापित करने हेतु नियम व शर्तें लागू करना। एग मार्क मुख्यतः कृषि उत्पाद आटा, सूजी, मैदा, खाद्य तेल आदि को उनकी गुणवत्ता के आकलन के उपरांत दिया जाता है। भारत में अभी तक 181 उत्पादों का यह चिन्ह दिया गया है। भारतीय खाद्य पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु कोडेक्स द्वारा स्थापित मानकों को ध्यान में रखा जाता है। एग मार्क एक स्वैच्छिक मानक है। खाद्य पदार्थ में एग मार्क के चिन्ह का तात्पर्य गुणवत्ता और शुद्धता की मोहर से है गुणवत्ता संबंधी मानकों के अंतर्गत खाद्य पदार्थ में हो रही मिलावट, रचना संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। सूक्ष्म जीवाणु संबंधित पक्ष को इसके अंतर्गत नहीं जाना जाता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने हेतु भारत में कुल 21 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो नियंत्रण प्रयोगशालाओं की तरह कार्य करती हैं। एग मार्क के अंतर्गत शोध गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह शोध के माध्यम से नए मानक तैयार किए जाते हैं। यहाँ खाद्य पदार्थ को परीक्षण किया जाता है उनके मानक के अनुरूप है या नहीं। एग मार्क के अंतर्गत लाइसेंस पाने हेतु इकाई को निश्चित अवधि में स्वयं द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ के नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजने होते हैं। यदि तैयार उत्पाद मानक के अनुरूप पाए जाते हैं तो उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाता है, अन्यथा उस इकाई का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। एग मार्क मानक खाद्य पदार्थ में न्यूनतम गुणवत्ता बनाए हेतु नियमित किया जाता है। एग मार्क चिन्ह भोज्य पदार्थों में व्याप्त रासायनिक व भौतिक तत्वों के आधार पर दिया जाता है। एग मार्क चिन्ह वाली वस्तु उत्तम श्रेणी की होती है, उनके सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी खाद्य पदार्थ में यह चिन्ह खाद्य विक्रेता उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ इस चिन्ह वाली वस्तु के लिए विक्रेता को अच्छी कीमत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता भी उनकी गुणवत्ता के प्रति निश्चित रहता है। कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। विशिष्ट श्रेणी के उत्पाद को श्रेणी ग्रेड 1 और उत्तम श्रेणी को ग्रेड 2, अच्छी श्रेणी ग्रेड 3, साधारण श्रेणी को ग्रेड 4 दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ अधिनियम, एग मार्क और भारतीय मानक ब्यूरो। ये भारतीय मानक ब्यूरो आपका 1952 में बना था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और एग मार्क आपका 1937 में बना था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो फ्रेंड इसी के साथ क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।